सुर जैतसरी महल्ला चौथा घर एक चौपदे इकोंकार सतगुर प्रसाद। मेरे हियरे रतन नाम हरि बसिया, गुर हाथ धर्यो मेरे माथा। मेरे हृदय में हरि नाम रूपी रत्न बस गया है और गुरु ने अपने कर कमलों से मेरे मस्तक पर कृपा का हाथ रखा है। व्याख्या। जब सच्चे गुरु की कृपा होती है तो उस परमात्मा का नाम हमारे हृदय में टिक जाता है। ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को प्रकाश देने वाला अनमोल रत्न है। गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे, गुर नाम उदियो ऋण लाथा। अनेकों जन्मों के पाप और दुख गुरु ने नाम की दौलत देकर मिटा दिए, जैसे कोई ऋण उतार दिया हो। व्याख्या। मनुष्य जन्मों से अपने कर्मों और पापों का बोझ उठाता है, परंतु जब सच्चा गुरु नाम का उपदेश देता है तो ये बोझ हल्का हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं। गुरु ही इस संसार रूपी ऋण से मुक्ति दिलाने वाले हैं। मेरे मन भजु राम नामो सभी अर्था। हे मेरे मन, राम के नाम का सुमिरन कर, क्योंकि उसी में सभी उद्देश्य पूरे होते हैं। व्याख्या। मनुष्य का हर उद्देश्य, हर इच्छा, शांति, सुख, ज्ञान, मोक्ष, सब कुछ राम नाम में ही समाया हुआ है। मन को समझाया जा रहा है कि परम सुख की प्राप्ति केवल भजन और सुमिरन से ही हो सकती है। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिनु नावे जीवन बिरथा। रहाओ। पूर्ण गुरु ने मेरे अंदर हरि नाम को दृढ़ कर दिया है, क्योंकि बिना नाम के यह जीवन व्यर्थ है। मुख्य भाव। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही नाम में स्थिरता आती है। बिना ईश्वर के नाम के यह जीवन केवल सांसों का आना जाना है, कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। नाम ही जीवन की सार्थकता है। बिनु गुर मूढ़ भई है मन मुक्ते, मोह माया नित फाथा। गुरु के बिना जीव मूर्ख बना रहता है और मनमुख बनकर माया और मोह में फंसा रहता है। जो व्यक्ति गुरु की शरण में नहीं जाता, वो अपने मन की चलने वाला मनमुख होता है। ऐसा जीव हमेशा माया के भ्रम में फंसा रहता है, धन, अहंकार, रिश्तों में उलझा हुआ, परंतु आध्यात्मिक रूप से अंधा। तिन साधु चरण ना सेवे कबहु, तिन सब जन्म अकाथा। 2। जो ऐसे लोग कभी संतों के चरणों की सेवा नहीं करते, उनका सारा जन्म व्यर्थ और बेकार चला जाता है। व्याख्या। संतों की संगति और सेवा ना करने वाला व्यक्ति चाहे जितना बड़ा दिखे, उसका जीवन उद्देश्यहीन रह जाता है। सेवा से ही ज्ञान, विनम्रता और मुक्ति की ओर कदम बढ़ते हैं। जिन साधि चरण साध पग सेवे, तिन सफलियो जन्म सनाथा। 2। जिन्होंने संतों के चरणों की सेवा की, उनका जीवन सफल और सनाथ हो गया है, अनाथ नहीं रहा। व्याख्या। साधु संतों की संगति और सेवा से आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा जीवन धन्य है, क्योंकि वो गुरु के मार्ग पर चलने वाला बन जाता है और अनाथ नहीं रहता, ईश्वर का प्रिय बन जाता है। मोह को कीजय दास दास दासन को, हर दया धार जगना था। 3। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और मुझे उन दासों का भी दास बना दो जो तुम्हारे भक्त हैं। व्याख्या। यह विनती है, हे जगन्नाथ, मुझे विनम्रता दो, मुझे इतना छोटा बना दो कि मैं तुम्हारे भक्तों का भी सेवक बन सकूं। यही सच्ची सेवा भावना है जिससे आत्मा को उन्नति मिलती है। हम अंधूले ज्ञानहीन अज्ञानी, किन चालहु मार्ग पंथा। 4। हम तो अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे में हम सही मार्ग पर कैसे चल सकते हैं? व्याख्या। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि और अहंकार में डूबा रहता है। जब तक वह अपनी अज्ञानता नहीं मानेगा, तब तक सच्चे मार्ग पर नहीं चल सकता। इस पंक्ति में आत्मस्वीकार की गहराई है। हम अंधुले को गुर अंचलु दीजै, जन नानक चलह मिलन था। हे गुरु,
मुझे अपना आंचल दो, शरण दो, ताकि जन नानक की तरह मैं भी उस राह पर चल सकूं और मिलन को प्राप्त कर सकूं। हे गुरु, मेरी सहायता करो और मुझे मुक्ति के मार्ग पर चलने में सहायता करो। ये अंतिम पंक्ति गुरु की शरण की मांग करती है। जैसे नानक ने गुरु के आंचल को थामा और परमात्मा से मिलन पाया, वैसे ही मैं भी गुरु की कृपा से मिलन की राह पर चल सकूं, यही प्रार्थना है। ये शब्द हमें सिखाता है कि सच्चे गुरु की शरण में जाकर ही नाम की प्राप्ति होती है, जो हमारे जन्मों के पापों को धो देता है। बिना गुरु और नाम के जीवन व्यर्थ है। सेवा, भक्ति, विनम्रता और संतों की संगति से ही जीवन सफल होता है।